नमस्कार, जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। Mai pipi ông nào. Im ao
आने वाला है सफेद बना दिया माइक नहीं आवाज तो ठीक है सर। हम लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं पिक्चर में? हाँ सुनाई दे रहा है सर। मुरुगा लिकाबाली कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए साहब खारदो निकल जी, यहाँ डीसी साहब हैं और हमारा सीनियर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट का, सब डिवीज़न का एसपी साहब और हमारा सीनियर यहाँ पब्लिक का काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। मैं सबको जानता हूँ। दोनों पार्टी वहाँ काफ़ी सीनियर हमारा आने का दे, आपको का दे, सब आप लोग ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस बार मेरा कोई बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम नहीं था। मुझे ये रास्ता को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना था और रास्ता आज मैंने जो आया है 3 साल के बाद मैं बाई रोड आया। 2 साल लगभग बीमारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाया और उसके बीच मैंने एक और कार्यक्रम बनाया, हो नहीं पाया। तो आज मैंने निर्णय किया कि मुझे बाई रोड आना है और कुछ चीज़ें हैं उसको क्लियर भी करना है। हेलो, अभी ठीक है, अभी मतलब वो दूर दूर वाला भी सुन सकता है ना। तो क्या है कि हम लोग पब्लिक का साथ में पब्लिक आशीर्वाद लेकर के एक जिम्मेदारी पोस्ट में बैठा है। आप लोग को याद होगा मैं जब लिकाबाली आया था और लिकाबाली के अलावा मैं जब दीपा में पिछली बार मीटिंग किया था और कांकू में भी, और बाद में मैं उस तरफ दूसरा 2-3 जगह में मैं गया था, लेकिन प्रमुख रूप से लिकाबाली में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 2019 तक ये लिकाबाली से लेकर के बासार, बाम, आलो और आगे मनीगांव, मेचुका ये रास्ता और ट्रांस अरुणाचल का जो रास्ता है वो तिरबिन से होते हुए आलो से पांगिंग, बोलेंग, वो रास्ता को 2019 तक कंप्लीट करने का हम वादा लेके किया था और ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था 2015। आज हमारे बीच में
जो सीनियर ऑफिसर है हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके जो यहाँ जो भी ऑफिसर है, जीएम वगैरह सब आया है। कई कारण है जिसकी वजह से डिले हुआ है, लेकिन मैं वो कारण मैं नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पब्लिक भी कारण में इंटरेस्ट नहीं है। अभी रास्ता चाहिए, इतना लंबा कहानी बताने का समय नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि ये वादा मैंने किया और मेरा वादा को कुछ लोगों ने, जो लोग जिम्मेदारी है उसको ऑफिसर भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है और कुछ और भी लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को डिले करने में योगदान दिया है। मेरा दुखी वही है कि मैंने जो वादा दिया पब्लिक को, उस वादा को पूरा करने नहीं दिया। 2015 में, हम 14 में जब मंत्री बना, सारा बॉर्डर एरिया का रोड का पूरा जिम्मेदारी मेरे पास था और 2014 से 15 अंदर में सैंक्शन करवाया, डीपीआर बनवाया, टेंडर करवाया। उसके बाद लगातार प्रॉब्लम होते गया, कॉन्ट्रैक्टर को निकालना पड़ा या जो भी किया, कई चीजें किया है और आखिर 2019 के बाद ये रास्ता पूरा नहीं हो पाया। जैसे माँ जब जन्म देता है बच्चा को, वो बच्चा जब रोता है तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को ही होता है। जितना प्रोजेक्ट मैंने लाया अरुणाचल प्रदेश के लिए, किसी एमपी, किसी मंत्री, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना सोच भी नहीं सकता। इतना प्रोजेक्ट लाने के बाद हाईवे से लेकर के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गांव से गांव जोड़ने का, बॉर्डर रोड से लेकर के कई कमी हमने नहीं छोड़ी। मैं रात दिन एक एक करके प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट लेते गया और किसी न किसी कारण से यहाँ देरी होता है। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, काम अच्छा करो, बहुत अच्छा काम करो और बहुत पैसा कमाओ, हम भी अच्छा लगेगा। मैं तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से एक कप चाय भी पीता नहीं हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्टर मुझे पैसा देगा तो उसको जिंदगी भर मैं मेरा घर में एंट्री भी मैं दे देता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा जनता ने इतना आशीर्वाद देकर के काम करने के लिए, सेवा करने का मौका दिया, वो ही मेरा जिंदगी में सब कुछ है। मुझे लाख पैसा किसी से नहीं चाहिए। काम करते हो आप करोड़पति बनो, लेकिन काम तो करो कम से कम। ऑफिसर को भी तनख्वाह मिलता है, सरकार आपके लिए सब कुछ करता है, आपका पेंशन तक देता है, गाड़ी घोड़ा देता है, घर तक देता है, फिर काम क्यों नहीं कर पाता है? हमारा ही लोकल ऑफिसर अगर फॉल्स बिल्स बढ़ाएगा, हमारा ही लोकल लीडर, लोकल आदमी गलत तरीके से कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगा, हमारा ही कॉन्ट्रैक्टर अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा, हमारा ही लोग आपस में केस दे करके कोर्ट में प्रोजेक्ट पेंडिंग कर देता है। कई प्रोजेक्ट है जो मैंने सैंक्शन करवाया और कोर्ट केस होने की वजह से बाद में प्रोजेक्ट ही सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है। जिस समय जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया उसके रेट होता है, खर्चा का हिसाब किताब होता है। 3 साल डिले होने के बाद वो रेट बदल जाता है, मार्केट रेट बदलता है, तो प्रोजेक्ट नहीं चल पाता है। एक गलती से कई गलतियां आगे होते रहते हैं। इसलिए जो हमारे गांव के सिंपल लोग, बुरा बुरी, हमारा जो यहाँ का जो जवान यूथ फ्यूचर जनरेशन है, इन लोगों के लिए मैं कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। इतना काम करने का बावजूद भी लोग जब रास्ता में चलता है तो रास्ता खराब होने से तो सबका मूड ऑफ होता है। खास करके जो बीमारी, जो लोग मेडिकल जा रहे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी रास्ता खराब होने से तो किसको गाली देगा? वो नेता को गाली देगा ना, जिसको वोट दिया है। तो मैं इतना जो रिकॉर्ड एक का बाद एक काम कर रहा हूँ, लेकिन रास्ता ठीक नहीं होने की वजह से हम कोई भी लोग बोलते हैं कि जो देखो रोड भी नहीं बना पाता है। मेरा काम मैंने कोई बिना विलंब का जो काम करता हूं उसमें दुनिया ने देखा है। आज का दिन में नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में जो काम, जो ध्यान अरुणाचल को दिया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो हमने फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, जब मैं मिनिस्टर स्टेट होम थे,
तब हमने इसको, एक कहानी है, अगर किताब लिखेगा तो बड़ा किताब लिख सकता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट किस तरीके से इसको हमने पार कराया। वहां ना कोई गांव है ज्यादातर जगह में, ना कोई वहां प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक जगह से दूसरा पहाड़ को कनेक्ट करना है, कई जगह तो टनल बनाना है। चाइना बॉर्डर में इतना हमारा वहां लोग सब छोड़ के नीचे चले गए हैं, वहां ना प्रॉपर रोड था ना कुछ बनाया। 60 इयर्स तक कोई ध्यान देने वाला नहीं था हमारा अरुणाचल प्रदेश में। आज जो एक रास्ता बनाने में 20 साल लगता है, हम लोग 3 साल में उसको कंप्लीट कराता है, ये रिकॉर्ड है। लेकिन जो हाईवे बंद हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि अरे ये रास्ता हाईवे ही नहीं बनाया तो बाकी क्या काम का। हम स्कूल के लिए पैसा देते हैं, मेडिकल के लिए, गांव आंगनवाड़ी सेंटर के लिए पैसा देता है, गांव में बिजली पहुंचा रहा है, घर घर तक पानी पहुंचा रहा है, गांव का पीएमजीएस रोड, हर एक गांव का रास्ता बना दे रहे हैं। आपको गैस खाना बनाने के लिए चूल्हा तक का व्यवस्था करके हम दे रहे हैं, हर चीज कर रहा है, लेकिन रास्ता नहीं बना, इसलिए आपका लीडर खराब हो गया और मुझे गाली दे रहे हैं। तो वो लोग जो लोग काम नहीं कर पाया और हम उनके वजह से बात सुनना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। मैं मुख्यमंत्री आज हमारे साथ में थे, चीफ मिनिस्टर, उनको भी बोला है अभी अरुणाचल में करप्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे अपना हो, अपना पार्टी का हो या अपना ऑफिसर हो। अब बहुत सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है, बहुत लूज हो गया और बहुत हम लोगों ने बर्बाद किया समय को। इसलिए अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली सामने में आया, बच्चों का फ्यूचर के लिए जो बहुत बड़ा एक कमीशन होता है, उसमें रिटायर्ड अच्छे लोगों को कमीशन मेंबर बनाया जाता है और डेडिकेटेड ऑफिसर टीम होता है। वही पे गड़बड़ हो गया और वहां क्वेश्चन पेपर लीक करके ये इशू आ गया। पेमा खांडू साहब ने मुझे बोला कि भैया यहाँ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ये हमारा पुलिस का बस की बात नहीं है, एजेंट तक जाना होगा, हम सीबीआई का इंक्वायरी करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा तुरंत सीबीआई का आप फॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंड कीजिए। और जैसे उन्होंने लिखा, मैंने खुद जिम्मेदारी के साथ सीबीआई के लो मिनिस्टर होने के नाते मुझे रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन का कोई भी ऑफिसर हो, मैंने सीबीआई डायरेक्टर को बोल के इसको तुरंत विदिन 10 डेज आप अपना टीम गठन करो और 10 डेज के अंदर में अरुणाचल में जा करके इस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो गड़बड़ हुआ है अंदर तक जाना चाहिए। जो गड़बड़ किया उसको सजा मिलना चाहिए और जो गड़बड़ नहीं किया, एक इनोसेंट को बिना सबूत के उसको फिर फांसी में नहीं चढ़ाना है। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। हम इसको अरेस्ट करो उसको पकड़ो ऐसे अंधाधुन नहीं, सिस्टम होता है। सीबीआई का इंक्वायरी करने का एक सिस्टम होता है, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है, उसमें हम लोग बिल्कुल हाथ नहीं डालना है। उसमें जैसे सिस्टम है, बिना भेदभाव को काम होना चाहिए। उसी प्रकार से कई केसेस अभी जो अरुणाचल में सामने में आ रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस तरह का जब भी कोई चीज हमारे समाज में होता है प्रॉब्लम, हम सबको मिल करके सुलह करना होगा। सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकता है, सरकार के साथ पब्लिक भी खड़ा होना। आज जनता के चुने हुए सरकार आपके आशीर्वाद से जो सेवा करने का मौका मिला है, या एमएलए साहब बैठा हुआ है उसको पूछिए, जो लायबल है, जो अरुणाचल को मिलने का है, मुझे सिर्फ एक टेलीफोन कर देने से हो जाता है। कई चीजें डिले होता है या स्कीम में एक प्रोजेक्ट बड़ा होता है, मांगने वाला 10-15 होता है एमएलए के बीच में, कहीं डिले हो सकता है, लेकिन जो आपका इंटरटेनमेंट है उसमें कोई डिले होने का चांसेस नहीं है। आज मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अभी निकलना है। मैं 3 दिन से अरुणाचल में हूँ और आज के जमाने में और जिस पोजीशन में हम बैठा है, 1-2 घंटा भी निकलना इतना चीज पेंडिंग हो जाता है। लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल दिल ठान के आया कि 3 दिन मुझे अरुणाचल में टाइम देना है। दुमकुर जो से होते हुए भाषा से हम यहाँ पहुँचा है। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका जो आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका सपोर्ट, ये हमारे लिए हमेशा मेरा एनर्जी है, मेरा ताकत है।
आज हमारा एक ट्राइबल आदमी इस देश का लॉ मिनिस्टर बना, मैंने भी सोचा ही नहीं, मैंने कई जगह बताया। मैं जब एमपी बन रहा था, मैंने सोचा जो एमपी बन के मैं देश का पार्लियामेंट में कानून बनाने में योगदान करेंगे और हमारे अरुणाचल का आवाज को उठाएंगे। मैं इतना ही मेरा एक सपना था। आगे आपका आशीर्वाद मिला और हमारा नेता जनप्रिय नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझे कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए हैं, इससे पहले होम मिनिस्ट्री बनते यूथ अफेयर्स स्पोर्ट, आयुष मंत्रालय में मैंने 2 साल चलाया। लेकिन इसके बाद जब इस देश का लॉ मिनिस्टर मुझे बनाया तो मुझे भी ये समझने में बहुत समय लगता है कि किस हिसाब से इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा हमको जिम्मेदारी दिया है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे देश का पहला लॉ मिनिस्टर थे, उनके कदम पर मैंने उनके काफी चीजें पढ़ी हैं। वही हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी है। हमारा देश का पहला लॉ मिनिस्टर ने जो सपना देखा उसको आगे ले जाने के लिए जिम्मेदारी मुझे सौंपा है। आज जब मैं बैठता हूँ, देश चलाता हूँ, देश का चीज देखता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके काम करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि छोटा सा हमारा प्रदेश, प्यारा सा अरुणाचल प्रदेश, हमारा इस समय अगर अरुणाचल का हम आगे नहीं ऊंचाई तक लेके नहीं जाएंगे तो हमको फिर तो कब मौका मिलेगा। पहली बार इस देश में ट्राइबल आदमी लॉ मिनिस्टर बना है, इसीलिए सोचा भी नहीं कि ट्राइबल आदमी को लॉ मिनिस्टर बनने का कभी मौका मिलेगा इस देश में। प्राइम मिनिस्टर ने हमारा शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े जो बैकवर्ड है, उन लोगों के लिए इतना उन्होंने जिम्मेदारी देकर देश के आगे ले जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक हमारा नॉर्थ ईस्ट आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा हिंदुस्तान देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट में इतना एजुकेशन, आसाम में जाके देखो, कहीं भी जाके देखो, अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। हमारे यंग कॉलेज के लड़के बंदूक लेकर के, बम लेकर के जंगल जाता है, कलम पकड़ने के जगह में बंदूक पकड़ते हैं। कितना बर्बाद किया, 30-40 साल हमारा युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो गया। कितने लोग जाने दे दिए हैं, क्योंकि उस समय दिल्ली में सुनने वाला कोई नहीं था। उस समय जो हमारा दर्द है, हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो पुकार है, उसको समझने वाला, सुनने वाला दिल्ली में कोई नेता नहीं था। हमारा जो एमपी का बात ही नहीं सुन सकते, और आज जिसको आपने एमपी बनाया वही देश चला रहा है, वही प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहा है। वो जमाना और आज के बीच में कई फासला आज हो गए हैं। आज आपने जिसको चुन के भेजा वो मांगने वाला नहीं, बल्कि के देश चलाने वाला उस मुकाम में आप लोगों ने पहुंचाया। कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन और प्रधानमंत्री जी का हमारा प्रदेश का ऊपर, हमारा नॉर्थ ईस्ट के प्रति उनका प्यार और उनका जो कमिटमेंट है, वो इस चीज को झलकता है कि कितना आज हमारा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में कई काम होने वाले हैं और युवाओं के लिए कई प्लानिंग है। आज मैं बहुत समय नहीं लूंगा, आप लोगों ने इतना प्यार से यहाँ वेलकम किया है। हमारे पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी काफी आए हैं और पार्टी करने के जाऊंगा और फिर अगले बार मैं आऊंगा तो ये रोड कंप्लीट हो चुका होना चाहिए।
चलेगा ना गाड़ी बाकी आप कहाँ रहे हैं थैंक यू। हम बोल देगा